एकादशी है। आज इस अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आप आज के दिन किसी एक गौ माता के दान का संकल्प जरूर कर लीजिएगा। गौदान जरूरी इसलिए है क्योंकि गाय ही वैतरणी से पार लगाती है, और जब आप गाय को दान करते हैं तो वो जितना पानी जब तक पीती है उतना ही जल आपको प्राप्त होगा। जलदान इसी को बोलते हैं। हाँ, इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष अर्जुन ने किया। द्रौपदी ने कहा क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण को मारना नहीं, आतताई को छोड़ना है। सिर की मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा भगवान की शरणागति ग्रहण करती हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमें विपत्ति चाहिए। भगवान कृष्ण से कुंती बुआ ने क्या मांगा? दुख। सुख में भगवान की विस्मृति हो सकती है, पर दुख में भगवान की विस्मृति कभी नहीं हो सकती। इसलिए दुख मांग करके भगवान की स्मृति को बिल्कुल अटल कर लिया। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, ये वरदान मांगा है कुंती बुआ ने। आप भी भगवान से यही वरदान मांगा करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती बुआ के बाद भीष्म पितामह से मिलना चाहा। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि हे नाथ, मेरी मति बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है, शुद्ध हो गई है। मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। कोई तृष्णा नहीं है मेरी बुद्धि, बिल्कुल निर्मल है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने पितामह की बुद्धि को, पितामह को स्वीकार किया और पितामह भगवान के निज धाम को प्राप्त कर गए। परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान द्वारिका से वापस आए। परीक्षित को बधाई देकर जब गए तो धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने कल्याण किया उनका अनशन करा के। और जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो कलयुग आ गया। कलयुग को 4 कमरे बनवाकर राजा परीक्षित ने दिए। कलयुग कहां कहां रहता है ये सुनेंगे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला स्थान जुआ। जहां जुआ वहां कलयुग। इसलिए जुआ नहीं खेलना, बच्चों को जुआ से दूर रखिएगा। इतना संस्कार दीजिएगा बच्चों को, इतना संस्कार दीजिएगा कि कुसंस्कार कभी सपने में प्रवेश ना कर पाए। संस्कार से ही भर दीजिएगा। जब जगह ही नहीं रहेगी तो फिर कुसंस्कार रहेंगे कहां? वो तो जगह रह जाती है तो फिर वो भी भर जाते हैं। आप संस्कार भरते नहीं हैं बच्चों को तो गलत चीजें भर। भाई, बाल्टी में आप पानी भर दो या दूध भर दो या शराब भर दो। पानी बाल्टी थोड़ी कहेगी नहीं शराब मत भरो। बाल्टी में आप शराब भर दो या दूध भर दो, है ना? उसी प्रकार ये चाहे संस्कार से भर दो चाहे कुसंस्कार से भर दो। बच्चों को संस्कार से भर दो बस। इतने संस्कार दो कि जुआ शराब से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें और सदा भगवत चिंतन। काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर सब कुछ करते। हम तो कहते हैं मंगल ग्रह में भी जाओ, अंतरिक्ष में भी जाओ, चांद में भी जाओ। अरे सब जगह जाओ, खूब तरक्की करो, पर सब जगह जाकर भी मेरे भगवान को भूलो नहीं। हम तो यही कहते हैं, भगवान को स्मरण रखो। साइंटिस्ट बनना बुरी बात थोड़ी है, वैज्ञानिक बनना अच्छी बात है, पर वैज्ञानिक बन करके भगवान को भूल जाना कि मैं तो बड़ा ज्ञानी खुद हूं, मैं भगवान को क्यों मानूं? ये थिंकिंग गलत है।
डॉक्टर बनना अच्छी बात है, पर डॉक्टर बन के भी भगवान का चिंतन करते रहोगे तो भगवान सफल बनाएंगे। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ वहां कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। पानम, जहां शराब है वहां भी सर्वनाश। भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादि अंत में शराब पी गए। अब सोचो कि भगवान के पुत्र पौत्रादि शराब पीते हैं तो वो नहीं बचते। समाज के लिए मैसेज भगवान ने दिया है कि मेरा भी वंश यदि शराब पिएगा तो नष्ट हो जाएगा, भंग हो जाएगा, तो तुम और हम क्या चीज है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, इसका मैसेज भगवान देते हैं कि शराब किसी को नहीं छोड़ती। द्यूतम पानम स्त्रिया, पर नारी को, पर स्त्री को स्पर्श कोई कर ले धोखे से तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। रावण इसका सबूत है। इसलिए पर नारी माँ है, पर नारी बहन और बेटी है, पर नारी को गंदी निगाहों से टच भी कर लिया तो याद रखना तुम्हारे सर्वनाश का ऐसा करंट लगेगा कि कोई बचाने वाला नहीं। अपना कल्याण चाहते हो तो पराई स्त्री से दूर रहिएगा, चरित्र का ख्याल रखिएगा, नहीं तो भगवान कभी चरित्रहीनों को छोड़ते नहीं। इसलिए चरित्र का निर्माण बच्चे करें, आप करें, बच्चों को संस्कार दीजिए, चरित्र की शिक्षा दीजिए। बेटा चरित्र कैसे मजबूत करना है आप नहीं समझा पाओ तो कथा सुनवाओ, कथा के माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं कैसे चरित्र को मजबूत करना। कलयुग का चौथा स्थान मांस। सपने में भी मांस इत्यादि का भक्षण नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे अंडा खाते हैं। एक दिन हमने एक बच्चे से कहा क्यों अंडा खाते हो? बोले हाँ। हमने कहा क्यों खाते हो? बोले पापा खाते हैं। बोले मम्मी खाती है। अब मम्मी पापा अंडा खाएंगे तो बच्चा चरणामृत तो नहीं मांगेगा कि भगवान जी का चरणामृत, तो वो भी अंडा ही मांगेगा। आजकल सुधरने की जरूरत बच्चों को नहीं है, सुधरने की जरूरत मम्मी पापा को। अंडा खाओगे तो घोर नरक जाओगे। किसी के बच्चे को खाना पाप है। अंडा किसी मुर्गी का बच्चा, उसको खा लेना पुण्य है क्या? नरक ना जाना हो। और देखिए नरक स्वर्ग की बात ही नहीं है, हम किसी का दिल क्यों दुखाएं, सीधी बात ये। स्वर्ग नरक तो बाद में मिलेगा, पर क्यों दिल दुखा रहे हो? मुर्गी के बच्चे को क्यों खा रहे? रोटी नहीं है क्या? दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है क्या? क्यों मछली खा रहे हो? कितना तड़पती है बेचारी, पानी से निकलती, उसको दर्द नहीं होता क्या? अरे किसे दर्द नहीं होता? चींटी को भी दर्द होता है। आपको भी, आपकी कोई उंगली काट के पका के खाए आपको दर्द नहीं होगा? आपके अंदर से दुआ निकलेगी, हाँ भाई तो भूखा था खा ले। आपकी कोई उंगली काट के खाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो फिर मुर्गी काट के खाते हो तो मुर्गी को अच्छा लगता होगा। राम राम, कितनी बद्दुआएं आपको लगती होंगी। इन्हीं बद्दुआओं से आगे चल करके तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये जब बद्दुआएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी सर्वनाश हो जाएगा। एक बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटा। धीरे धीरे भर, पाप भी भर गया है पाप घट। पापी के अत्याचार से इस पापी कंस का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से, भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए शराब, मांस, जुआ और पराई स्त्री से बच के रहना, नहीं तो निश्चित नाश होगा। कलयुग पांचवा स्थान सोना, और राजा परीक्षित ने सोने की मुकुट पहन रखी थी। संत का अपमान भ्रष्ट कर दिया और समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7वें दिन राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित घर से निकलकर शुकताल गए, जहां सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? इन तमाम प्रश्नों पर कल चर्चा करेंगे। और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को क्या कहा, कल ध्रुव जी की चर्चा सुनेंगे। अद्भुत चर्चाओं का रसपान करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान का दर्शन करते हैं और आरती में प्रवेश करते हैं। बस मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान कहते हैं आप हम पर विश्वास रखो। क्या रखना है? केवल विश्वास। यदि आपने विश्वास रखा तो ठाकुर जी आपका सारा काम स्वयं करेंगे। आप तो उनके भरोसे केवल आराम कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीला करते हैं ठाकुर जी।
जब महाभारत से शुरुआत की श्री व्यास जी महाराज ने, तब महाभारत की यह चर्चा थी 99 कौरव मारे जा चुके थे, दुर्योधन बस जिंदा था। भीम भैया ने अपनी गदा के प्रहार से आपकी जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन विचार कर रहा था, मैं मौत आ जाती, मर जाता तो ज्यादा अच्छा था। दुर्योधन अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तब तक मौत तो नहीं आई, पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र श्री अश्वत्थामा जी आ गए। अश्वत्थामा ने कहा, बताइए मित्र, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या मदद करूं? तब कहा दुर्योधन ने, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, मेरी हार्दिक यही इच्छा है, अंतिम इच्छा है। अच्छा, अभी लाता हूं। अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने। अब अश्वत्थामा को कौन समझाए कि जिसको भगवान रखें उसे मार कौन सकता है? हाँ, पांचों पांडव को मारने चल पड़े। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है। तब भगवान ने पांडवों को उठाकर वहां से, अरे आप सो रहे हैं, चलिए, आपकी जीत का दुनिया जश्न मना रही है और आप आराम कर रहे हैं, चलो। भगवान उठाकर ले गए पांडवों को। उसी बिस्तर पर संयोगवश द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के सो गए। अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव हैं, क्योंकि वो पांचों का एक एक था द्रौपदी के द्वारा। अब पांचों पांडवों के जैसे, अर्जुन का बेटा अर्जुन के जैसे, भीम का भीम जैसे लग रहे थे। उन पांचों का अश्वत्थामा ने पांडव समझकर सिर काट लिया और पांचों के सिर ले जाकर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मेरे दुश्मन मारे गए, जरा एक काम करो, उसमें से भीम का सिर देना, मैं भीम के सिर को दबाकर अपनी गुस्सा क्रोध शांत करना चाहता। भीम का सिर दिया, दुर्योधन ने दबाया, बहुत आसानी से दब गया। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, दुर्योधन पहले प्रसन्न था कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। पहले सुख, बाद में दुख। इसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अच्छा, दुर्योधन को श्राप था। दुर्योधन जब छोटा था, ये एक भाव संत जनों से सुना। दुर्योधन जब छोटा था तो दुर्योधन संतों के यहाँ जाता और संतों के भगवान शालिग्राम जी उठाकर फेंक, बड़ा दुष्ट था। भगवान फेंक देता और बड़ा हंसता, और संत डांटते तो तुरंत रोने लग जाता, बोले हमें झूठा आरोप लगा रहे, आरोप लगा रहे। तब संतों ने श्राप दिया कि आज के बाद तू हंसेगा और हंसने के तुरंत साथ में रोएगा, या पहले प्रसन्न होगा, बाद में दुखी होगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए दुर्योधन कभी एक साथ दोनों काम नहीं करता था, या तो हंसता था या तो रोता था। पर आज दोनों किया। पांडव मर गए, इस बात की खुशी थी। पांडव नहीं मरे, ये पता चला तो इस बात का दुख हुआ। सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे मरे पड़े हैं। अब यहां एक प्रश्न खड़ा है कि जो भगवान पांडवों को बचा सके, क्या वो द्रौपदी के बच्चों को नहीं बचा सकते थे? अरे भगवान ने ही तो पांडवों को वहां से उठाया था, नहीं पांडवों के सिर कट जाते। भगवान को क्या पता नहीं था कि अश्वत्थामा आ रहा है, द्रौपदी के 5 बच्चों को मारेगा? पता था। भगवान ने क्यों नहीं रक्षा की? द्रौपदी ने पूछा कि आपने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? तब भगवान ने वहां 2 बातें कही हैं, द्रौपदी। पहली बात तो यह है कि इनकी आयु इतनी ही थी। दूसरा, इनकी आयु इतनी इसलिए थी क्योंकि इनकी मृत्यु जब तक ना होती तब तक दुर्योधन की मृत्यु संभव नहीं थी। इनकी मृत्यु से ही दुर्योधन की मृत्यु लिखी थी, इसलिए उसकी मृत्यु के लिए इनका मरना जरूरी था। या तो मैं तेरे पतियों को बचा सकता हूं, या तो तेरे पुत्रों को बचा सकता हूं, अब तू ही बता दे। द्रौपदी बिल्कुल चुप हो गई, चरणों में प्रणाम करती हैं और भगवान
अर्जुन को लेकर उस हत्यारे को पकड़ने जाते हैं। उस अश्वत्थामा ने वायु के वेग से रथ दौड़ाया, पर भगवान ने अपना रथ आगे खड़ा कर दिया और बड़े प्रेम से अश्वत्थामा अर्जुन को मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब अर्जुन कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर के कृष्ण कृष्ण हे प्रभु आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। देखो ये भयंकर बाण मेरी तरफ आ रहा, मुझे जला रहा है प्रभु। भगवान बोले अश्वत्थामा ने जो बाण चलाया है अर्जुन, तुम भी ब्रह्मा